नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। आज नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली में विभिन्न पदों के लिए नामांकन किए गए। खबर संचालित किए जाने तक नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली से अध्यक्ष पद हेतु भाजपा से प्रत्याशी श्री संदीप रावत, कांग्रेस से प्रत्याशी श्री प्रमोद बिष्ट, निर्दलीय प्रत्याशी श्री अनूप पुरोहित एवं निर्दलीय प्रत्याशी श्री मोहन प्रसाद सती ने नामांकन कराया। इस अवसर पर प्रत्याशियों ने गाजेबाजों के साथ व समर्थकों के साथ विभिन्न स्थानों से जुलूस निकाले। यूके न्यूज उत्तराखंड से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए देखते हैं पूरी खबर। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में है और बात करें अगर निकाय चुनाव की तो यहाँ पर त्रिकोणीय मामला भी है। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत जी हैं। आप प्यार से लोग आपको बबलू कहते हैं और आज जानना चाहेंगे कि आखिर इस चुनाव में क्या आपके मुद्दे होंगे, क्या आपकी प्राथमिकता होगी और क्या आप संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे नगर पालिका परिषद गोपेश्वर की कमान दी। आदरणीय पुष्कर धामी जी का, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का, आदरणीय चंडी प्रसाद भट्ट जी का, आदरणीय रमेश प्रसाद मैखुरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके द्वारा मुझे यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में चयनित किया। जो आप यहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं, इससे पहले 5 वर्ष पूर्व जो कार्यकाल था आपने देखा होगा, जब कांग्रेस का शासनकाल था और जब मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से था। आपने 5 साल के कार्यकाल आप जो है कंपेयर कर सकते हैं, आप एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। मैंने इस नगर पालिका को जिया है। मैं आज आपसे फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने नगर पालिका की बेहतरी के लिए जो है रात दिन एक करके काम किए हैं और आज हमारी सूबे में सरकार है, केंद्र में सरकार है और अनुभव है। मुझे लगता है इसका नगरवासियों को फ़ायदा मिलेगा। अगर नगरवासी अपने मत का सही प्रयोग करें तो आज आने वाले समय में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो पार्किंग की हो, चाहे वो नालों की हो, जो ड्रेनेज सिस्टम है, चाहे वो नालियों की हो, हम जनता के साथ मिल कर के, चाहे वो रोज़गार की समस्या हो, सृजनात्मक प्रयास करके हम उनको जो है दूर कर सकते हैं। तमाम स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम माननीय मोदी जी, माननीय धामी जी द्वारा नगर में चलाए जा रहे हैं। इससे पूर्व हमारी बहन श्रीमती पासवान जी को भी अल्प समय मिला, वो जो भी कर पाई काफ़ी कम रहा, क्योंकि जो पिछले घाव थे, जो 4 साल के घाव थे, उन घावों को पाट पाना नए व्यक्ति के बस के बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अगर नगर पालिका को फिर से उस बुलंदियों पर ले जाना है, एक बार जनता को मुझे आजमाना पड़ेगा और मेरे जो
तमाम प्रयास रहे हैं, जो मेरा अनुभव रहा है उसका लाभ जनता को मिलेगा और जो आम समस्याएं हैं दूर होगी। साथ ही मैं बहन चंद्रकला तिवारी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपार समर्थन दिया। साथ में जो साथी मेरे अन्य समर में आए थे, जो टिकट के लिए दावेदार थे, आज भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं अपने नगर मंडल अध्यक्ष का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वे भी रात दिन एक किए हुए हैं और नगर की बुलंदी के लिए, नगर की खुशहाली के लिए लगातार काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आप जैसा कह रहे थे, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको एक ही कोण दिखाई देगा, वो भाजपा का दिखाई देगा, आदरणीय मोदी जी का दिखाई देगा, आदरणीय योगी जी का दिखाई देगा। मैं उनका जो है अवधूत सिपाही एक बार फिर से जो है इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके लिए उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं यूके न्यूज़ उत्तराखंड की ओर से। देखते रहिए आप यूके न्यूज़ उत्तराखंड। जिंदगी सुबह सड़कों पर रहती है कि चलना दुभर हो जाता है, लोग नाक पकड़ करके सड़कों पे चलते हैं। किसी भी गोपेश्वर के शौचालय में आप एक सेकंड खड़ा नहीं हो सकते हैं, इतनी हमारे गंदगी हमारे शौचालय में है। मैं अगर आपका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो सबसे पहले मैं गोपेश्वर की जो सफाई व्यवस्था पे ध्यान दूंगा, हमारे जो शौचालय हैं जो गोपेश्वर में उन पे ध्यान दूंगा। आज तक गोपेश्वर में इतनी कॉलोनियों में चोरी चकारी हो चुकी है, आज तक एक भी चोर पकड़ा नहीं गया। मैं सारे शहर को सीसीटीवी युक्त करने का प्रयास करूंगा। हमारे शहर में बच्चों के लिए सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम के लिए सुविधाएं नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए सुविधाएं नहीं है। आप जनता का आशीर्वाद है तो स्पोर्ट्स में, सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम में, इन सब के लिए मैं प्रयास करूंगा। चिल्ड्रंस पार्क खोलूंगा, चिल्ड्रन पार्क बनाने का प्रयास करूंगा और जनता की जो हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनका विशेष पार्किंग, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या गोपेश्वर में है जो पार्किंग की है, उस पर मेरा विशेष जोर रहेगा। हमारे जो सफाई कर्मी हैं बेचारे, आज मैं उनको आज भी देखता हूँ, बरसात में भी देखता हूँ, तो वो लोग आज भी हर 10-15 मिनट में उनको आग सेकना पड़ता है, उनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं है। मैं हमारी जो SC बस्तियां हैं, आप वहाँ 2 मिनट जा नहीं सकते हैं, उन सारी बस्तियों में जाने का मैं काम करूँगा और वहाँ साफ़ सुथरा रखने का पूरा प्रयास करूँगा। विधायक जी, अगर चमोली पूरे अब जनपद की अगर आपसे बात करेंगे तो किस तरह की उम्मीद है और किस तरह से के रिजल्ट रहने वाले हैं, क्योंकि जनपद चमोली से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक तरह से कांग्रेस का पूरा वो कर रहे हैं, तो किस तरह से कांग्रेस की स्थिति रहने वाली है निकाय इन चुनावों में? देखिए, यहाँ पे टोटल नगर पंचायत नगर पालिका की 9 सीटें हैं। हमें पहले पूरी उम्मीद है कि हम 9 की 9 सीट जीतेंगे, वरना 7 सीटों पे हम मजबूत स्थिति में, और 9 में से पहले तो 9 जीतेंगे, वरना 7 सीटें हम निश्चित रूप से जीतने का काम करेंगे। किस तरह के मुद्दों के साथ आप? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा, चाहे वो जोशीमठ हो, जो हमारे मेरी विधानसभा के अंदर जो बड़े नगर हैं, चाहे वो जोशीमठ हो और चाहे वो गोपेश्वर हो, उसका जो आप देख रहे होंगे धसाव का जो कारण हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगा है, जो ये सीवर लीकेज का जो सिस्टम है, सीवर लीकेज का जो सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ख़राब है यार। और उस ड्रेनेज सिस्टम के ख़राब होने की वजह से नगर की जो मकानें हैं, चाहे नगर का जो तमाम जो स्वरूप है, वो बिगड़ रहा है। मैं निश्चित रूप से, प्रमोद एक नौजवान साथी है, बहुत ऊर्जावान है और बहुत लगन है, इसमें करने की क्षमताएं हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये गोपेश्वर की जनता आशीर्वाद इनको देगी तो पहला काम ये यहाँ के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को और सीवर का जो जितना भी रिसाव है उसको दूर करने का काम करेंगे। सीवर ट्रीटमेंट का काम यहाँ पे किया जाएगा जल्दी से जल्दी। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे CCTV कैमरों की समस्याएँ, उस लगाने का काम किया जाएगा। यहाँ पे सफाई जो कर्मचारी है, जिन लोगों को उनकी तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिल पा रही, उनका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है, उनको निश्चित रूप से करने का काम ये करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था है, गोपेश्वर में बाईपास से लेकर दिक्कतें जो सड़कों के पार्किंग की दिशा है, पार्किंग के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमसे बता भी रहे थे भाई जी, यहाँ गोपेश्वर में एक बड़ा पार्किंग का जो होना चाहिए उसको मास्टर प्लान के साथ करने का काम किया जाएगा। और संघर्ष जो हमारा बाईपास गोपेश्वर से लेकर तमाम चीज़ों जो जाम लग रहे हैं, उनको दूर करने का काम मिल करके करने का काम करेंगे। तो नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली में अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदार हैं, उनमें एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। आप यूँ तो युवा हैं और आपकी सोच भी युवा है,
और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे आपके दिलो दिमाग में इस समय चल रहे हैं जो कि आपने अध्यक्ष पद के लिए आप अपना नॉमिनेशन किया है। तो जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर आपके क्या मुद्दे हैं, आप क्या सोचते हैं इस चुनाव के संदर्भ में और जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। जी नमस्कार, मैं अनुपुरोहित अंकोला इस समय नगर पालिका अध्यक्ष पद की निर्दलीय तौर पे दावेदारी कर रहा हूँ। 2004 में मैंने अपना राजनीतिक कैरियर प्रारंभ किया था। राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय में चुनाव लड़ा था मैं। उसके बाद मैं व्यापार संघ का लगभग 12 साल तक अध्यक्ष रहा। व्यापार संघ के अध्यक्ष रहने के दौरान मुझे बहुत सारी ऐसी कमियां इस शहर में दिखी कि कहीं ना कहीं ड्रेनेज की सुविधा, कहीं ना कहीं पार्किंग की सुविधा, कहीं ना कहीं खेल की जो है अव्यवस्था है, कहीं ना कहीं साफ़ सफाई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस आम जनता ने इस बार आवाज़ उठाई कि उनके बीच का एक प्रतिनिधि वहाँ जाना चाहिए, जिसके लिए माताओं और बहनों का और बुजुर्गों का बहुत मुझे आशीर्वाद मिला है, जिसके उनके आशीर्वाद के कारण ही मैंने आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन किया है। जो हमारे मोहल्ले हैं जैसे बसंत विहार, चमोली, अपर चमोली, नेगवाड़, सुभाष नगर, कुंड, गोपेश्वर गांव, सगर, मैं चाहता हूं जो हमारे 11 वार्ड हैं उन प्रत्येक वार्डों में बच्चों के लिए एक ऐसी लाइब्रेरी बने, एक ऐसा इंडोर जो है स्टेडियम, आउटडोर इंडोर स्टेडियम टाइप का बने जहां बच्चे पढ़ाई भी कर सकें, खेल भी सकें और अपने अंदर की जो कला हैं उसको जो है बाहर भी निखार सकें और उनको जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा मंच हम प्रदान कर सकें। इसको लेकर भी नगर पालिका परिषद काम करेगी भविष्य को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुरोहित जी। आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड।